हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में राइटिंग पार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नोटिस राइटिंग। वैसे तो नोटिस राइटिंग क्लास 11-12 में कवर हो रहा है राइटिंग सेक्शन में, अदरवाइज छोटी क्लासेस में भी हम इसको सीख कर आते हैं। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं है, सभी क्लास के बच्चे, ठीक है, 6th ऑनवर्ड, ठीक है, इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं फॉर राइटिंग नोटिस। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जानेंगे नोटिस राइटिंग। नोटिस बेसिकली होता क्या है एंड व्हाई इज इट रिटन, ठीक है, इसको क्यों लिखा जाता है। ओके, तो नोटिस क्या होता है? नोटिसेस आर रिटन टू फॉर्मली इन्फॉर्म और अनाउंस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। सबसे पहले तो नोटिसेस को लिखा जाता है किस लिए? फॉर्मली, दिस इज अ फॉर्मल वे ऑफ इन्फॉर्मिंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और अ सेट ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब कि हम फॉर्मली किसी को औपचारिक रूप से किसी को इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली में तो वर्बली आप बोल दो हैं, आप उसको आगे बोल देना, लेकिन अब किसी पर्सन ने आगे इन्फॉर्मेशन पास करी या नहीं करी, लेकिन एक फॉर्मल वे में, ठीक है, अगर एक रिटन नोटिस निकला होगा तो फिर कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मल तरीका है इंफॉर्मेशन को क्या करने का, पास ऑन करने का या अनाउंस करने का। किसे? टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल सच एज अ स्कूल इवेंट। हो सकता है वो कोई एक स्कूल इवेंट हो, स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, उस नोटिस बोर्ड पर नोटिस को स्टिक कर दिया जाता है, ठीक है, कि वहां पर कि सारा स्टाफ आकर उस नोटिस को पढ़ ले, ठीक है, और उन्हें जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी इवेंट होने वाला है स्कूल में, उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाए। ओके, अब पॉलिसी चेंज इन एन ऑफिस, ठीक है, ऑफिस में भी नोटिस के थ्रू जो इन्फॉर्म किया जाता है एम्प्लॉयज को, ठीक है, क्या अगर कोई पॉलिसी चेंज होने वाला है, ठीक है। और अ कम्युनिटी अनाउंसमेंट, ठीक है, कम्युनिटी अनाउंसमेंट भी नोटिस के थ्रू की जाती है। कम्युनिटी अनाउंसमेंट मींस लेट सपोज ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज होने वाला है आपके सोसाइटी में, ठीक है, तो दैट इज नोटिस को लगाया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ नोटिस दिस इंफॉर्मेशन की ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। तो ताकि सभी जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं आपके, मतलब कि जो आपकी सोसाइटी में रहते हैं या जो आपके आसपास के भी लोग हैं, उनको पता चल सके उसके बारे में। ओके, नोटिसेस सर्व एज अ कंसाइंस एंड क्लियर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो नोटिसेस को हम क्या कैसे सर्व करते हैं? ये कंसाइंस, कंसाइंस मीन्स ब्रीफ, शॉर्ट में लिखे जाते हैं, ठीक है, बहुत लंबे लंबे चौड़े पैराग्राफ नहीं लिखे जाते नोटिस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जस्ट इन शॉर्ट फ्यू सेंटेंसेस, ठीक है, कुछ छोटे से सेंटेंसेस में इसको पूरा कर दिया जाता है। एंड अ क्लियर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं होता है, तो शॉर्ट तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको कन्वे कर दिया जाता है। ओके, क्लियर। अब इसका फॉर्मेट जानेंगे कि आपको किस तरीके से नोटिस को लिखना होता है, क्या ये पर्टिकुलर फॉर्मेट जो है हम फॉलो करते हैं वाइल राइटिंग नोटिस। ओके, सबसे पहले इसको दिस शुड बी रिटन इन अ बॉक्स, ठीक है, नोटिस को हमेशा आपने बॉक्स में रखना है। ओके, ऊपर आप नोटिस बोर्ड वर्ड लिख दोगे इन बोल्ड लेटर्स, क्योंकि नोटिस को हम किसके ऊपर स्टिक करते हैं? एक नोटिस बोर्ड के ऊपर स्टिक करते हैं, तो इसलिए नोटिस बोर्ड जो है ऊपर हम लिख देते हैं। उसके बाद सेंटर में इशुइंग ऑर्गेनाइजेशन नेम विद इट्स एड्रेस, ठीक है, एड्रेस हम कॉमा लगा के इसके आगे ही लिख देते हैं। ओके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इशू कर रही है नोटिस को, उसका नाम विद इट्स एड्रेस, ठीक है। देन सेंटर में अगेन नेक्स्ट लाइन में वर्ड आएगा नोटिस इन बोल्ड लेटर्स। ओके, एंड देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप डेट डालेंगे, ठीक है, डेट वर्ड आपने नहीं लिखना है। ओके, आपने सिर्फ डेट लिखनी है, एंड दिस शुड बी द वे ऑफ राइटिंग डेट 1 सितंबर 2025। ओके, एंड देन फिर आप मिडल में नेक्स्ट लाइन में सेंटर में टाइटल डालेंगे, हेडिंग देंगे अपने नोटिस की जो भी क्वेश्चन में बोला गया है, एंड देन बॉडी ऑफ द नोटिस, ठीक है, जैसे बॉडी ऑफ द लेटर होता है ना, जब हम लेटर लिखते हैं, जो नीचे पैराग्राफ लिखते हैं उसको बॉडी ऑफ द लेटर बोलते हैं, तो सिमिलरली बॉडी ऑफ द नोटिस, अब इसमें क्या होता है? इट कैरीज स्पेशल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसके अंदर स्पेशल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे क्या क्या, व्हाट, व्हेन, वेयर। आपने ये तीन चीजों में अपने नोटिस को कंक्लूड कर देना है। व्हाट मतलब नोटिस किस चीज के बारे में लिखा जा रहा है, व्हेन कब वो होना है इवेंट, वेयर कहाँ होना है। ओके, तब आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट मानी जाएगी जब आप व्हाट, व्हेन एंड वेयर का आंसर देंगे अपने नोटिस राइटिंग में। ओके, एंड देन लास्ट में आप लिख देंगे नेम एंड देन डेजिग्नेशन, कौन लिख रहा है वो नोटिस एंड उसकी क्या डेजिग्नेशन है। ओके, क्लियर। आई होप सो अब आपको सभी ये जो इसका फॉर्मेट है, नोटिस क्यों लिखे जाते हैं, फॉर्मेट क्या आपने फॉलो करना है, वो आपको क्लियर हो गया है। फटाफट से एक सैंपल क्वेश्चन हम देखेंगे, जस्ट हैव अ लुक ऑन अ सैंपल क्वेश्चन।
योर स्कूल इज ऑब्जर्विंग द रेन वाटर हार्वेस्टिंग वीक, ठीक है, आपका स्कूल जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वीक जो है वो ऑब्जर्व करने वाला है। एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, ठीक है, तो आप प्रिंसिपल है अपने स्कूल के एंड इसके ऊपर आप नोटिस ड्राफ्ट कीजिए, ठीक है। अब आपको इसका मतलब आपको यू हैव टू मेक योर स्टूडेंट्स स्टाफ अवेयर अबाउट दिस, राइट। तो सबसे पहले अगेन नोटिस बोर्ड रहेगा, बॉक्स हम बना देंगे, नोटिस बोर्ड टॉप पर रहेगा। अब स्कूल का नाम अगर मेंशन नहीं किया है, जो नाम दिया है वो आप वही यूज करेंगे, ठीक है। आंसर में अगर नहीं भी दिया है तो आप एबीसी, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखाएंगे, आप एबीसी स्कूल कॉमा न्यू दिल्ली, ओके। एंड देन सेंटर में वर्ड नोटिस इन कैपिटल लेटर एंड देन डेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड 1 सितंबर 2025। अब एक सूटेबल टाइटल, ठीक है, क्या टाइटल दे सकते हैं हम, वाटर हार्वेस्टिंग वीक, ठीक है, या सेव वाटर, ठीक है, दोनों में से कोई भी इसका टाइटल जा सकता है। अगर आप इसको छोड़कर कुछ और भी टाइटल आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, बट इट शुड बी कैची, अट्रैक्टिव, ठीक है, तो छोटा सा आपने टाइटल रखना है, ओके, तो आप कोई भी ये टाइटल लिख सकते हैं। अब इसको नोटिस की जो बॉडी है इसको स्टार्ट करने का क्या वे रहेगा, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, ठीक है, या यू ऑल आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, ठीक है, तो यहां तक आप इनमें से कोई एक वे चूज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये बिगनिंग जो है वो दैट रिमेन्स द सेम, यू ऑल आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज रेन हार्वेस्टिंग वीक फ्रॉम 4 सितंबर टू 10 सितंबर, ओके। तो आप सबको इस चीज के बारे में सूचित किया जाता है कि जो हमारा स्कूल है वो रेन हार्वेस्टिंग वीक जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, ओके, कब से लेकर कब तक, 4 सितंबर से टू 10 सितंबर तक, ओके। कहाँ होगा ये, इन द स्कूल ऑडिटोरियम, ओके। तो व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, ठीक है, टाइम पीरियड बता दिया, वेयर वो भी हो गया हमारा कवर यहाँ पे। देयर विल बी अ टॉक ऑन द नीड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड वेज टू कंजर्व इट, ठीक है। तो अब इस जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वीक जो ऑर्गेनाइज करने वाला है इसमें होगा क्या, बेसिकली इसमें टॉक होगी, ठीक है, मतलब कि लोगों को, स्टूडेंट्स को बताया जाएगा, अवेयर किया जाएगा किसके बारे में, ऑन द नीड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, की वाटर हार्वेस्टिंग की क्या जरूरत है, एंड वेज टू कंजर्व इट, और किस तरीके से आप वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, ओके। You all are requested to be a part of this awareness drive and help in protecting the environment. तो आप सबको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस अवेयरनेस ड्राइव का हिस्सा बने, ओके, एंड एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में मदद करें, ओके। स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन गिविंग द टॉक कैन गिव देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स बिफोर 3 सितंबर, ओके। तो जो भी स्टूडेंट्स क्या देने में इंटरेस्टेड है, टॉक देने में इंटरेस्टेड है, कहने का मतलब क्योंकि टॉक होगी ना यहाँ पे, ठीक है, तो बच्चे भी आकर बोल सकते हैं, राइट। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इन गिविंग देयर टॉक, ओके, तो वो अपना नाम दे सकते हैं अपनी रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स को बिफोर 3 सितंबर। तो थोड़ा डेट का ध्यान रखिएगा, जैसे 1 सितंबर को नोटिस इशू हो रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग वीक 4 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चे कब तक अपना नाम दे सकते हैं, 3 सितंबर तक अपना नाम दे सकते हैं। तो बी केयरफुल वाइल राइटिंग दीज डेट्स, ओके। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, ये तो आपने हर एक नोटिस में लिखना ही लिखना है ना, कि फॉर मोर डिटेल्स, अगर कुछ और डिटेल्स आपको जानकारी चाहिए, कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड का मतलब है नीचे दिए गए पर्सन को कॉन्टैक्ट कीजिए, ओके। आपने इधर उधर नहीं जाना है, भटकना नहीं है, ओके। किसको कॉन्टैक्ट करिए, XYZ प्रिंसिपल, ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं है एबीसी पब्लिक स्कूल, क्योंकि ये एबीसी पब्लिक स्कूल का ही नोटिस है, ओके, क्लियर। एंड विद दिस यू विल क्लोज योर बॉक्स, ठीक है, आप अपने बॉक्स को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर आपका ये नोटिस हो गया, ओके, क्लियर। आई होप सो अब आपको ये सैंपल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं सेकंड सैंपल की ओर। एक और सैंपल मैंने आपके लिए तैयार किया है इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 says, being the principal of ABC school, you wish to create awareness about the harms caused by the use of polythene bags. Draft a notice for the same. तो आप प्रिंसिपल हैं एबीसी पब्लिक स्कूल की एंड आप अवेयरनेस बच्चों में क्रिएट करना चाहती हैं कि पॉली बैग्स को यूज करने के क्या क्या हार्म्स हो सकते हैं। तो इसके ऊपर आप एक नोटिस ड्राफ्ट कीजिए, ओके। तो सबसे पहले बॉक्स ड्रॉ करेंगे, सबसे ऊपर टॉप में वर्ड रहेगा नोटिस बोर्ड, देन एबीसी स्कूल, ठीक है, कहाँ है ये, न्यू दिल्ली, देन द वर्ड नोटिस, ठीक है, नोटिस वर्ड रहेगा, देन डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 1 सितंबर 2025, देन मिडल में रहेगा आपका टॉपिक या टाइटल, हेडिंग कुछ भी कह सकते हो। अब यहाँ पर किसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हार्म्स कॉज्ड बाय द यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स, ठीक है, जो पॉलिथीन बैग्स को इस्तेमाल करते हैं उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, ओके।
तो यहाँ पर हमने क्या टाइटल डाल दिया, से नो टू पॉलीबैग्स। ओके क्लियर। हम ये भी लिख सकते हैं सेव सेव आर मदर अर्थ, ठीक है, अपनी मदर अर्थ को क्या करिए, प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो कुछ भी टाइटल आपका रह सकता है, बट दैट शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक। ओके क्लियर। अब हम बॉडी लिखेंगे, इसकी बॉडी में क्या हम करेंगे, व्हाट व्हेन एंड वेयर, ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है। तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हार्म्स कॉज्ड बाय द यूज ऑफ पॉली बैग्स। तो आप सबको सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल जो है वो क्रिएट करना जा रहा है, मतलब कि अवेयरनेस पैदा करने से फैलाने जा रहा है, ठीक है, लोगों को अवगत कराने जा रहा है, किसके बारे में, अबाउट द हार्म्स कॉज्ड बाय द यूज ऑफ पॉली बैग्स, कि पॉली बैग्स को इस्तेमाल करने से क्या क्या हार्म्स, ठीक है, क्या क्या नुकसान होते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री टू मेक आवर एनवायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी प्लेस टू लिव इन। So keeping this as our prime motive, our school is launching a campaign on say no to polybags, ठीक है, कैंपेन। तो यहाँ पर क्या है, क्या बोला जा रहा है कि ये हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे एनवायरमेंट को क्लीन और हेल्दी जगह बनाए रहने के लिए। ओके, तो इसी को अपना मोटिव आधार मानते हुए हमारा स्कूल जो है वो लॉन्च कर रहा है कैंपेन ऑन से नो टू पॉलीबैग्स, ठीक है। अब कैंपेन क्या होता है, बेसिकली कैंपेन में अ सीरीज ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज, ठीक है, प्लान्ड एक्टिविटीज जो है वो ऑर्गेनाइज कराई जाती है। ओके, तो आप कैंपेन ही लिखाएंगे कि हमारा स्कूल कैंपेन लॉन्च कर रहा है ऑन से नो टू पॉलीबैग्स। ओके, स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द कैंपेन कैन गिव देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स बाय 3 सितंबर। तो जो बच्चे इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपनी क्लास टीचर्स को 3 सितंबर से पहले उनके नाम जो है सबमिट करा सकते हैं। ओके क्लियर। लास्ट में आपने ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या फॉर मोर डिटेल्स, आप डिटेल्स की जगह इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। ओके, जो आपको ठीक लग रहा है आप वो लिख लीजिए। ओके, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड वर्ड का मीनिंग होता है कि जो नीचे लिखा है नाम उसी को आपने कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। तो कौन नोटिस लिख रहा था, प्रिंसिपल लिख रही थी, तो प्रिंसिपल का नाम नहीं दिया यहाँ पे, तो XYZ प्रिंसिपल। ओके, कहाँ की प्रिंसिपल है, ये ABC स्कूल की। ओके क्लियर। आई होप सो अब आपको ये दोनों नोटिस जो है इससे आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया है कि नोटिस राइटिंग बेसिकली क्या होती है एंड इसे क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है वाइल राइटिंग नोटिस। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और सैंपल्स करवाऊंगी और प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से आपका नोटिस राइटिंग में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।